एक गांव था नीलमपुर जिसको बसे हुए 100-200 साल हो चुके थे। उसी गांव में एक झोपड़ा था जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, राजू, उसकी बीबी सोनम और उसका बेटा पप्पू। उस झोपड़े के घर में वो लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। एक दिन राजू रोज की तरह अपने खेत में पानी डालने और अपने खेत को देखने जाता है। वो छोटे से झोपड़े में रहकर भी अच्छा कमाता है और अच्छा खाता है। चलते चलते वह अपने खेत में पहुंच जाता है और फिर बोलता है कि चलो भाई, इस बार भी मेरी फसल अच्छी खासी हुई है, इस बार भी मैं कमा लूंगा। अरे यार, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं सुबह से बहुत घूम रहा हूँ पैसे के लिए, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। जब ये बेच दूंगा तभी मेरा पैसा आएगा, लेकिन अच्छा खासा आएगा। इतना बोलने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी बीबी और उसका बच्चा उसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद राजू अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचते उसे भूख लग जाती है तो वो तीनों को बोलता है चलो खाना खा लो। तो तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन उन लोग के घर में ज़्यादा खाना नहीं होता है, इसीलिए उन लोग रोटी मिर्ची और प्याज खाते हैं क्योंकि उन लोग के घर में कुछ राशन नहीं बचा होता है। फिर वो लोग खाना खा के वहीं पे सो जाते हैं। फिर उसी रात नीलमपुर गांव में एक बहुत बड़ा बाढ़ आता है। उस बाढ़ की वजह से बहुत सारे घर उस बाढ़ में डूब जाते हैं। बहुत सारे परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, उसमें से एक राजू का भी परिवार होता है। बाढ़ की वजह से राजू को भी अपना घर छोड़ना पड़ता है। उन लोग अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं जिस गांव का नाम होता है पानीपुर। राजू उस घर से कुछ नहीं लेता है क्योंकि उस घर की हर चीज़ पानी की वजह से ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर में वो लोग पानीपुर गांव में पहुंच जाते हैं और उन्हें एक घर मिल जाता है। सुनो सोनम, लगता है मुझे अब काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा खेती बाड़ी सब कुछ उस बाढ़ में डूब चुका है, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। थोड़े मोड़े पैसे बचे उसके निकाल के उसी से काम चलाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोमोज़ की लारी खोल दूँ क्योंकि मोमोज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आजकल। मोमोज़ आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। सुना है कि इंसान भूत भी मोमोज़ को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं मोमोज़ की लारी खोलूँगा। इतना बोलकर राजू वहाँ से चल जाता है लारी लेने। उसकी बीवी अपने काम में लग जाती है और उसका बेटा खेलने चला जाता है। फिर अगले दिन से राजू मोमोज़ का ठेला पानीपुर के चौराहे पर लगा देता है। मोमोज लो मोमोज, ताजे ताजे सबसे सस्ते हैं। मोमोज ले मोमोज, 10 के 4 मोमोज, 10 के 4 मोमोज। मोमोज लो मोमोज। सुबह शाम हो गई लेकिन अभी तक एक प्लेट मोमोज नहीं बिका। आज मैं क्या खाऊंगा शाम को? सुबह से शाम हो जाती है लेकिन राजू का एक प्लेट मोमोज नहीं बिकता। वो बहुत टेंशन में जाता है। ये सब एक चुड़ैल दूर से बैठकर एक पेड़ से देख रही होती है और सुन भी रही होती है। मैं पानीपुर की एक अच्छी चुड़ैल हूँ, इसलिए मुझे राजू की मदद करनी चाहिए मोमोज बनाने में। मैं हर रोज रात को जाऊंगी और उसका मोमोज बना के आऊंगी, बहुत ही टेस्टी वाला, ताकि सुबह में उसका सारा का सारा मोमोज बिक जाए। फिर जैसे ही 12 बजता है वो चुड़ैल आ जाती है और अपने शक्ति से बहुत सारे मोमोज बनाने लगती है। वो 2 मिनट में बहुत सारे मोमोज बना देती है। फिर वह चुड़ैल अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। जब राजू सुबह आता है देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे मोमोज पड़े हुए हैं, किसने बनाया उसे कुछ समझ नहीं आता है। देखते ही देखते ग्राहकों की लाइन लग जाती है और उसके सारे सारे मोमोज बिक जाते हैं। उस दिन राजू की अच्छी खासी कमाई होती है, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह अच्छी चुड़ैल रोज रात में आती और मोमोज बना के चल जाती थी लारी पे। राजू सुबह सुबह उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाता था और अमीर बन गया था। क्या भाई लोग, क्या सोच रहे हो? फटाफट से लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी तो खत्म हो चुकी है। अभी मैं राजू के 1 साल तक मदद करने वाली हूँ। अब 1 साल तक थोड़ी ना देखोगे ये वीडियो।